हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतिक भालेकर मुंबई से है, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ रायबरेली से मौसमी है, नेहा बातम लगातार हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई है। 3 खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में, संजय कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष जी लगातार जुड़े हैं। उम्मीद है कि अब थोड़ा वक्त मिलेगा, सबसे जल्दी जल्दी आके एक एक कमेंट ले लेते हैं। ऋतिक, स्टार्स तो फिल्म स्टार्स तो खूब निकल रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ा उत्साह दिख रहा है मुंबई वासियों में आज वोटिंग के लिए? वहां से क्या खबर है? जी देखिए, मुंबई में जो है क्योंकि वीकेंड भी है, छुट्टियां साथ में है, तो काफी सारे मुंबईकर जो है वो वीकेंड और छुट्टी को लेकर उत्साहित होते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो शायद इसी का असर जो है ये मुंबई के वोटिंग पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। चर्चा कई लोगों ने की है, मैं भी जब लोगों के बीच में गई तो ऋतिक ये बात बार बार आ रही थी कि या तो फ्राइडे या सैटरडे या मंडे, ये जो वीकेंड क्लब करने वाली जो तारीखें रखी गई हैं चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए, वो भी एक बड़ी वजह है उदासीनता की। और यही बात आप भी वहां से बता रहे हैं ऋतिक, पूरी कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी का असर शायद यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि दक्षिण मुंबई की बात करें, जो मलबार हिल एरिया है, जो सबसे पॉश इलाका माना जाता है, इंटरेस्टिंगली वहां से ज्यादा वोटिंग जो है टर्नआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें मुंबई की, मुंबई में 6 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। जितना वोटिंग टर्नआउट पिकअप होना चाहिए था अब तक, उतना वो होते नहीं दिख रहा। हालांकि बड़े पैमाने पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, इंडस्ट्रियलिस्ट है और साथ ही साथ सारे पॉलिटिशियंस भी शुरुआती दौर में ही अपना वोट कास्ट करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही वो आह्वान भी कर रहे हैं लोगों को कि भारी संख्या में बाहर आए, अपना अधिकार जो है उसका उपयोग करें। अब देखना यह जरूरी है कि क्या लोग इसको प्रतिसाद देते हैं। मेरे पीछे आप अगर देखें तो अच्छी खासी भीड़ तो नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग टर्नआउट होना चाहिए वो होता नजर नहीं आ रहा। परसेंटेज उतने बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी एज ग्रुप से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यंगस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन दिखाई दे रहे हैं और हर एक तबके के लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बस आशा करते हैं अंजना कि इसी तरह दिन भर मुंबई में जो है वोटिंग देखने को मिले। येलो अलर्ट होने के बावजूद और उमस बढ़ने के बावजूद लोग बाहर निकले और अपने अधिकार का उपयोग करें। अयोध्या, अशोक सिंघल के पास चलते हैं। अशोक, अयोध्या इस बार कई मायनों में अगर आप देखें तो एक ऐसा शहर है, एक ऐसी जगह है जो अपने आप में यूपी की पहचान और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बना। अब वहीं पर प्रधानमंत्री ने भी एक रोड शो किया था और लंबा रोड शो जिसमें हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले थे, पूरी शाम उनके साथ रहे थे। वोटर्स में उतना उत्साह, वोटिंग वाले दिन आज उतना उत्साह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए अंजना, सुबह सुबह 7 बजे जब शुरू हुई पोलिंग तो बहुत ज्यादा लोग पोलिंग बूथों पे दिखाई नहीं दिए। मैं ऐसी सीट पर हूँ, पोलिंग बूथ कटरा, जो कि यहाँ से राम मंदिर 600-700 मीटर की दूरी पर है। साधु संत भी यहाँ काफी दिखाई दिए। हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजू दास भी यहाँ पे आए, विनय कटियार भी यहाँ पे, उन दोनों से मैंने बातचीत भी की। लेकिन ज्यादा लंबी लंबी लाइनें नहीं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो धीरे धीरे करके लोग आ तो रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा भीड़ उत्साह उतना नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ भी है। यहाँ से अयोध्या से सिटिंग विधायक भी है और 2 बार के लोकसभा सांसद भी, लल्लू सिंह, और उससे पहले विनय कटियार भी 3 बार सांसद रहे। लेकिन जो भी लोग हैं उनका कहना है कि 500 साल के स्ट्रगल के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो राम मंदिर एक मुद्दा है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो 9 बार के विधायक हैं फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की मिल्कीपुर सीट से, उनका कहना है कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी भी इसको मुद्दा, चुनावी मुद्दा नहीं मानती है, लेकिन जगह जगह पर समय समय पर इसकी चर्चा जरूर करती है राम मंदिर को लेकर के। वो कहते हैं कि आस्था का विषय है। तो राम मंदिर निर्माण के बाद अंजना ये पहला चुनाव है फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चुनाव हो रहा है, वोट पड़ रहे हैं अयोध्या में इस राम मंदिर निर्माण के बाद। तो लोगों में एक राम मंदिर की चर्चा तो जरूर है, लेकिन अलग अलग मुद्दे हैं। वोटरों से बात करो तो किसी के लिए कोई मुद्दा है, किसी के लिए कोई मुद्दा है, लेकिन बीजेपी जरूर ये मानती है कि राम मंदिर भी एक मुद्दा है। 500 साल के स्ट्रगल के बाद जो निर्माण हुआ है वो बीजेपी के शासनकाल हुआ है, मोदी के एफर्ट से हुआ है, हाल ही कानूनी कार्रवाई के तहत हुआ है। लेकिन बीजेपी जरूर अपने प्रोग्राम्स में, रैलीज में, जनसभाओं में इसका जिक्र करती है कि ये आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में, मोदी के कार्यकाल में ये हुआ है। लेकिन धीरे धीरे करके लोग वोटर जा रहे हैं अंजना। और खास बात यह कि इस बार लल्लू सिंह का जो मुकाबला हो रहा है अवधेश प्रसाद से, वो 9 बार के एमएलए
और 5 बार के मंत्री रहे यूपी गवर्नमेंट में। लेकिन लल्लू सिंह का कहना है कि मोदी और योगी के साथ साथ राम मंदिर भी बड़ा मुद्दा है, जिसके लोग उसके हिसाब से वोट डालेंगे, उससे प्रभावित होकर लोग वोट डालेंगे। लेकिन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो अलग अलग मुद्दे हैं। अंजना, बिल्कुल। और कायाकल्प जिस तरह से अयोध्या का हुआ है, वहां पर आम जो निवासी हैं उनके लिए ये भी एक बड़ी चीज है। नेहा, लखनऊ में अब बताइए 11:15 हो गए हैं, उत्साह है या जैसे जैसे सूरज और चढ़ रहा है मुश्किल है? नेहा, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनको कनेक्ट कीजिए फिर से जल्दी से। एक बार मौसमी के साथ पास चलते हैं, रायबरेली में है मौसमी। आपने काफी औरतें इकट्ठा कर रखी हैं, बात कीजिए। देखिए, हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि महिलाओं की आवाज बुलंद हो अंजना। और यहाँ पे देखिए उमा देवी कुछ कहना चाह रही हैं। कितने लोग डाल दिए, क्या किया आज सुबह सुबह? हाँ, वोट डाले सब लोग, बहुएं भी डाली हैं। और कौन कौन डाला है? पति हैं, 2 बच्चे हैं, लड़के हैं। और क्या कहना चाहती हैं आप दर्शकों को, सबको वोट डालने के लिए? हाँ, सबको बुला के डालवाते हैं कि डालो, सब की सरकार बने। दोनों सरकार बनाइए, वोट जरूर डालिए। यही यहाँ पे देखिए सब महिलाएं, इतनी गर्मी हो रही है अंजना, और मैं लगातार ये फर्क देख रही हूँ रायबरेली में। वोटरों की लाइन की जो कतार है गर्मी के बावजूद काफी ज्यादा है। हम बछरावा विधानसभा में हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। और बछरावा, हरचंदपुर, इन इलाकों में राहुल गांधी थोड़ी देर में बूथ्स पे आने वाले हैं। जहां हम खड़े हैं शायद यहाँ पे भी पहुंचेंगे वो। बाकी दिनेश प्रताप सिंह भी लगातार दौरा कर रहे हैं। आप लोग दिखाइए स्याही का निशान, और महिलाओं की शक्ति की ताकत दिखाइए, वोटरों की शक्ति की ताकत। अंगूठे पर स्याही का निशान तो है ही है, और उंगली पर भी है अंजना। और महिलाएं जो है यहाँ पे बड़ी जागरूक है। जी ठीक। मत डालना आपका अधिकार है। हाँ, बहू भी आई हैं आप? इनके बहू हमारे बहू के जारी गए। तो देखिए बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं जो नहीं चल पाती फिर भी पहुंची हैं। और दिलचस्प है क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बारी कांग्रेस को समर्थन कर रही है। और कांग्रेस को अखिलेश यादव ने रायबरेली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ एक रैली की थी। जेपी नड्डा, अमित शाह यहाँ पे रैली कर चुके हैं। सोनिया गांधी ने बोला मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। तो विरासत की जो सियासत 1957 से चली है, उसमें कई दशक कांग्रेस जो है यहाँ पे कांग्रेस में गांधी परिवार का परचम लहराया। लेकिन धीरे धीरे जो वोट शेयर है वो लगातार 2014 से कम होता नजर आया। 2009 में अच्छा खासा था, लेकिन उसके बाद से कम होता सोनिया गांधी का वोट शेयर नजर आया था। अब राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से गांधी परिवार के सदस्य के तौर पर ये विरासत की सियासत को ले रहे हैं। तो उनके लिए ये अग्नि परीक्षा है। ना सिर्फ ये जीत का सवाल है, ये विक्ट्री मार्जिन का भी सवाल है, ये उत्तर की राजनीति को साधने का भी सवाल है। बिल्कुल।